यह आदमी बस बाहर एक पत्थर उठा रहा था, परंतु अगले ही क्षण जमीन पर देखी उस कूदती हुई रैटलस्नेक को देखकर उसे अचानक समझ आ गया कि कुछ गड़ी डिपातेज हो गई है। इसलिए वह तुरंत मोबाइल निकालकर मदद के लिए फोन करने लगा, लेकिन गलती से उसका मोबाइल गिर गया। यह देख इशी ने तुरंत छुरा निकालकर सीधे पूरे घाव को काट दिया और फिर जल्दी से कुछ बार चूस लिया, लेकिन फिर भी जहर पहले से ही उसके दिमाग को प्रभावित करने लगा था। परंतु क्योंकि अब कोई और बेहतर उपाय नहीं था, इशी केवल प्रार्थना कर सकता था कि ऐसा करना फायदेमंद होगा। इसके बाद उसने जमीन पर पड़ा बैग उठाया और जल्दी से घर की ओर भागा। सौभाग्य से लकड़ी का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। हालांकि घर पहुंचने के बाद इशी की चेतना भी धुंधली होने लगी, लेकिन बेहोश होने से पहले उसे लगा उसने किसी के आगमन की आवाज सुनी। यहाँ तक कि अगर वह हिलना चाहते भी तो असमर्थ थे। पता नहीं कि समय कितना बीत गया। ईशी भी अचेतन से जाग गया। अपनी मजबूत काया के बल पर वह सफलतापूर्वक जीवित रहा, लेकिन इस समय ईशी को यह नहीं पता था कि बाहर की दुनिया पहले ही बदल चुकी थी। जैसे ही दृश्य बदलता है, वह कार चलाते हुए कस्बे के सुपरमार्केट पहुंचा। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचा, उसने देखा कि सुपरमार्केट के दरवाजे के बाहर गाड़ियां खड़ी हैं और जमीन पर पहले से ही एक मृत शरीर भी पड़ा था। तभी डॉक्टर ने जमीन पर एक चेतावनी बोर्ड देखा, जिस पर जैसे कुछ चेतावनी दी जा रही थी। ये देखकर डॉक्टर ने खतरा महसूस किया, इसलिए वह तुरंत कार चलाकर अपने माता पिता के घर की ओर बढ़ा। लेकिन जब डॉक्टर घर के अंदर गया तो उसने पाया कि उसके पिता पहले ही बिस्तर पर मर चुके थे और उसकी माँ ने भी बाथरूम में अपनी जान ले ली थी। डॉक्टर का मन बहुत दुखी था, लेकिन अब वह इस सच्चाई को ही स्वीकार कर सकता था। लेकिन समय के साथ वह जो देखता है वह केवल ठंडी लाशें होती हैं। असल में जब वह बेहोश था तब दुनिया में एक भयंकर बीमारी फैल गई थी। मनुष्य का विरोध करने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी और भूविज्ञानी के रूप में डॉक्टर इस स्थिति से भली भांति अवगत थे। लेकिन फिर भी उनके मन में एक उम्मीद बाकी थी, क्या पता कोई और भी उनकी तरह जीवित बचा हो। कुछ ही समय बाद एक दिन सुपरमार्केट में बिना पैसे कुछ चीजें ली और गाड़ी से बड़े शहर में जाकर देखने का सोचा। आखिरकार लोग जितने ज्यादा हों, जीवित रहने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। लेकिन तथ्य यह साबित करता है कि एक समय की सोच फिर भी भूली थी। पहले जो शहर बेहद शोरगुल वाले होते थे, वे अब मृत शहर की तरह बिल्कुल शांत हो गए हैं। यहाँ तक कि जो कभी बेहद समृद्ध कसिनो थे, अब वहाँ केवल स्लॉट मशीन की चमक बची है। आखिरकार इतना सब कुछ अनुभव करने के बाद एक समय की मानसिक स्थिति भी टूटने लगी। काफी खोजबीन के बाद वह कुछ समय के लिए टॉप फ्लोर के होटल में आया और एक स्नान किया। आखिरकार पूरे दिन की मेहनत के बाद थोड़ा आराम तो करना ही था। ये सब करने के बाद वह सीधा बिना कपड़ों के नीचे बार में चला आया और जब वह उत्साहित होकर एक पेय लेने की तैयारी कर ही रहा था, अन्य बचे हुए लोगों को देखने के बाद चिकित्सक तुरंत ही थोड़ा असहज महसूस करने लगे। आखिरकार वह अभी भी बिना कपड़ों के थे, लेकिन महिला ने असाधारण रूप से शांति दिखाई। उसी समय पुरुष ने भी उसे एक स्नान गाउन ला दिया। बाद की बातचीत में चिकित्सक वर्तमान स्थिति के बारे में मोटे तौर पर समझ गए। पूरी दुनिया के लगभग पतन की खबर सुनने के बाद डॉक्टर के मन में एक अनिश्चितता उत्पन्न हुई। इसके बाद महिला ने डॉक्टर को बताया कि होटल में भोजन अभी भी बहुत है और यदि इसे बचत के साथ खाया जाए तो यह लंबे समय तक चल सकता है। लेकिन महिला के रोकने के बावजूद डॉक्टर ने सीधे इनकार कर दिया, क्योंकि वह अभी भी विश्वास करती थी कि इस दुनिया में बहुत से जीवित इंसान हैं। पर जैसे ही वह होटल से बाहर निकली, पीछे की दिशा से 2 गोलियों की आवाज आई। लगता है वह जोड़ा ने अपना अंत कर लिया था और उस जोड़े की मृत्यु के साथ ही वह टूटने की कगार पर पहुंच गई। लेकिन जैसे ही उसने खुद को खत्म करने के लिए एक्सीलरेटर को पूरी तरह से दबाया, अचानक सड़क के सामने एक देसी कुत्ता दिखाई दिया। अपने सामने कुत्ते को देखकर उसने फिर से जीवन के प्रति आशा जगा ली। उसे लगा शायद यह नियति की योजना है, इसलिए उसने कुत्ते का नाम लकी रख दिया। इस तरह वह लकी के साथ छोटे शहर में वापस आ गई। जीवन को उबाऊ न बनाने के लिए वह लाइब्रेरी से कई किताबें ले आई। खाली समय में वह दौड़ने चली जाती थी, तैराकी और बेसबॉल फेंककर समय बिताने के लिए। समय के साथ 1 वर्ष बीत गया। एक समय वह एक कुत्ते के साथ रहने की आदत डाल चुकी थी, लेकिन इस दिन उसने अचानक देखा कि दूर कहीं से धुआं उठ रहा था और इसका मतलब था कि शायद अन्य जीवित बचे लोग भी मौजूद हैं।